आप लोगों को गौरव वल्लभ याद है? अरे वही गौरव वल्लभ जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, स्टार जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, कई साल पहले का वीडियो है ये, जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं कि हम जो है अब भारत को इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, या 24 का या 30 तक जो है आने वाले सालों में इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद एक डिबेट होती है जिसमें संबित पात्रा जो है कहते हैं हम इतने ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने वाले हैं, तो गौरव वल्लभ कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे थे, प्रवक्ता थे, पूछ लेते हैं संबित भाई आप बता दीजिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। संबित उसका जवाब नहीं दे पाए थे और इसके बाद जो है काफ़ी ये मामला बड़ा मतलब अक्सर उनको फिर संबित पात्रा को ट्रोल किए जाने लगा था। इसके बाद वो काफ़ी बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उनके काफ़ी नज़दीक आए गौरव वल्लभ, और आज उनके लिए खबर आई, आज क्या कल उनके लिए सुबह खबर आई कि अचानक उन्होंने 2 पन्ने का एक इस्तीफ़ा लिखा था। तमाम तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए थे और उसी के ट्वीट, मतलब ट्वीट का जो इस्तीफ़ा जो उन्होंने लिखा था, जो ट्वीट किया था 2 पन्नों का इस्तीफ़ा लिखकर, 2-3 घंटे बाद पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कुल मिला के ये है कि अब संबित पात्रा की जगह वो लेंगे और बताएंगे कि इतने ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन में इतने ज़ीरो होते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल इंटायर साइंस वाली जो डिग्री है ना, वैसे पूरे दुनिया भर में इकलौता कोर्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में इस तरह की कोई डिग्री नहीं दी जाती है। लेकिन स्पेशली प्रधानमंत्री जी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री दी, उस पर लिखा पॉलिटिकल इंटायर साइंस में बैचलर। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर गौरव वल्लभ को ये सब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कुछ लिखा। सबसे पहले तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि भाई जो है मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। तो भाई कौन आपसे सनातन विरोधी नारे लगवा रहा है? किसी ने आपसे कहा? कांग्रेस के चीफ हैं खड़गे साहब, क्या उन्होंने कहा कि नहीं सनातन विरोधी नारे लगाइए? राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा? किस कांग्रेस नेता ने गौरव वल्लभ से कहा कि भाई आप सनातन विरोधी का नारा लगाइए? क्यों लिख रहे हैं कि कांग्रेस जो है मैं नहीं लगा सकता, है ना? उनको लिखने की क्या ज़रूरत थी कि कांग्रेस उनको बोलती है सनातन विरोधी नारे लगाने के लिए? किसी ने बोला था तभी तो आप लिख रहे हैं कि मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सबको पता है कि वो जो है मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फालतू का दिखावा नहीं करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने वाजिब कारण दिखाया, उसमें लिखा कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब बुलावा भेजा गया था कांग्रेस को, तो उस वक्त कांग्रेस का स्टैंड यही था कि भाई हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बात है उनका प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एक तरह से प्रोग्राम था। आपको लगता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम था? अरे जिस प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम में, जिसका पूरा राम मंदिर को लेकर जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ है और जो कानूनी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई हैं, राजीव गांधी ने जो ताले खुलवाए हैं, किसने किया है भाई ये सब? राजीव गांधी अगर न बताते कि ये धर्म के आधार पर इस केस को आप मत लड़िए, इसको आप ज़मीन के आधार पर लड़िए, तब आपको न्यायालय आपके साथ न्याय करेगा। और मामला भी वही हुआ। राजीव गांधी ने ही उनके वकीलों को बताया था, ये हिंट दिया था कि आप जो है धर्म आस्था के नाम पर ही ये जो है मुकदमा मत लड़िए, ज़मीन के आधार पर लड़िए। बाद में आप देखिए किस तरह से पहले ज़मीन का फैसला आया, बाद में राम मंदिर का फैसला आया। तो कांग्रेस का भाई स्टैंड है कि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं। गौरव वल्लभ भाई साहब क्या बताएंगे इस बात को कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह है वहाँ तक चले जाते हैं, अपने कैमरा मैन को लेकर चले जाते हैं, यहाँ तक कि जो मुख्य पुजारी है मंदिर का, अगर वो कैमरे के सामने आ जाता है तो उसको धकिया भी देते हैं हाथ से, उधर हो जाओ। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए, तब इनका धर्म बचा रहता है।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जब शंकराचार्य लोगों ने जब ऐतराज़ जताया कि भाई सही समय नहीं है और पूरा मंदिर पहले निर्माण हो जाने दीजिए, इसकी बात करिए, लेकिन नहीं, इनको तो चुनाव लड़ना था उसके नाम पर। आपको भी लगता है क्या, मतलब एक सीधा सा सवाल है, क्या आपको भी लगता है बिना पूरा मंदिर का निर्माण हुए उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाना चाहिए था? बीजेपी ने क्यों किया भाई इतनी जल्दी कार्यक्रम? जब इस देश का हिंदू धर्म का पूरा जो नींव है, अगर आप देखें तो शंकराचार्य है। शंकराचार्य क्या सनातन धर्म के हैं? जब वही लोग उस पे पूरे कार्यक्रम पे नाराज़ थे, तब कौन सा सनातन का अपमानित हो गया भाई? जब वो आवाज़ उठाने लगे तो भाजपा के लोग उनको गरियाने लगे। इस देश में कभी नहीं हुआ था कि शंकराचार्य को गाली दी गई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने, भाजपा के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर उनको गालियां दी हैं। अब बताइए, उनसे कह रहे हैं कि आप बताइए, शंकराचार्य को बताना चाहिए कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे भाई? उस समय तो सरकार भी तो आपकी थी, आप गठबंधन में थे या नहीं थे? क्यों नहीं बताते हैं लोगों को ये? या 10 साल से ये सत्ता में है, कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ हुआ, कितनी ईंटें मकान बनवा दिए हैं भाई उनके लिए, वो तो आज भी अलग अलग जगह रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। क्यों नहीं उनको भेज देते हैं कश्मीर वहाँ पर? तो गौरव वल्लभ भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बचकाना है। और सबसे बड़ी बात है, उतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि सनातन का अपमान हो गया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं गई। भाई सबका एक पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, कोई इस पर धर्म के नाम पर सियासत नहीं करता है, वो नहीं दिखावा करता है। जिनका पूरा धर्म के ही नाम पर मार काट सियासत सब कुछ वही सब करना है, तो उनके लिए ठीक है। कांग्रेस इनसे बचना चाहती है, वो बात करना चाहती है किसानों की, मज़दूरों की, बेरोजगारों की, कमज़ोर तबकों की बात करना चाहती है, उनके लिए पॉलिसीज़ लाना चाहती है। जिनके लिए ये सब बातें हैं उनके लिए ठीक है, जिनको धर्म कहीं आड़ लेकर हर चीज़ में छुप जाना है तो अलग बात है। तो ये जो सारे सवाल उन्होंने गौरव वल्लभ ने उठाए हैं, वो अपने आप में बचकाना है। बचकाना इसलिए भी है, उतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, जैसे गांव में कोई छोटा नेता होता है, जैसे प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, और जो आजकल आरोप लगाकर वो बीजेपी में शामिल हो रहा है कि राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करता हूँ, तो उसी तरह से गौरव वल्लभ भाई भी निकले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इतना पढ़े लिखने होने के बावजूद इतने बहुत सस्ते आदमी निकले हैं। उदयपुर में उनको चुनाव लड़ाया गया था, जबकि बड़े नेता थे, उनको लोगों को सभा लड़ाया जाता, लेकिन भेज दिया गया था क्योंकि उनका गृह भाई जिला है, तो वहाँ हार गए थे चुनाव। लेकिन चुनाव अच्छा लड़े थे, वो अच्छे लोगों में गिनती होती है उनकी। लेकिन चुनाव हार के बाद जो है वो पूरा। और एक बात उन्होंने और बोली, जो वेल्थ क्रिएटर हैं देश की, उनको जो निशाना बना रही है कांग्रेस, कुल मिला के ये उनके इस तरह की बातों पर इशारा उनकी तरफ, मतलब ये है कि अदानी की तरफ। भाई वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमकॉम किए हैं, बीकॉम किए हैं, सीए किए हैं, और दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट की उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। हो सकता है कोई ज़रूरत हो, बड़े बड़े आसामी हैं, अदानी हैं, अंबानी हैं, कहीं डायरेक्टर वगैरह बना दें। अभी तो बीजेपी में गए हैं, हो सकता है कि कुछ कंपनियों में अदानी अंबानी के दिखाई दें वो डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन इस तरह से राम के नाम पर, सनातन के नाम पर फालतू का बहाना ना बनाए लोग, मतलब ये बहुत ही गलत बात है। वो दूसरों को तो हम धोखा दे ही रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।